कल पहला श्लोक हमने समाप्त किया था ब्रजवाल। 3 दिन के कितने दिन के प्रयास के बाद एक श्लोक समाप्त होगा। दूसरा श्लोक, उसका श्लोकानुवाद। श्लोक है श्री राधिका वृत्त्यो नितराम जयंती गोप्यो नितांत भगवत प्रियता सिद्धा यासाम हरो परम सुहृद मधुरिणाम निर्विक्षुमिषदपि जातु न को अपि शक्तः। जो ब्रज गोपियां श्री भगवान के अत्यंत प्रियतम रूप में प्रसिद्ध हैं, श्री हरि के प्रति जिनकी परम सौभाग्य माधुरी का किंचित मात्र भी कोई कभी भी निरूपण करने में समर्थ नहीं हुआ, वे श्री राधिका आदि कृष्ण की नित्य प्रसिद्ध प्रियतियां समस्त प्रकार के सर्वोत्कर्ष सहित विराजमान हैं। जयंती, उनके लिए शब्द यूज किया है जयंती, उन सबकी जय हो। भावानुवाद। श्री भगवान के महाप्रताप अर्थात कृपा की प्राप्ति उनके प्रियतम भक्तों के प्रसाद अर्थात कृपा से ही प्राप्त होती है। यानी भगवान की कृपा भक्तों की कृपा से ही मिलती है। इस सेंटेंस का मतलब भगवान के महाप्रसाद अर्थात कृपा की प्राप्ति उनके प्रियतम भक्तों के प्रसाद अर्थात कृपा से प्राप्त होती है। अतः उनके प्रियतम भक्तगण भी उन्हीं के समान परम उत्कर्ष से विराजमान हैं। तो कल महाप्रभु जी राधा कृष्ण मिले, उनके उत्कर्ष की वर्णन कर रहे थे। आज भक्तों का उत्कर्ष। इसी विचार को श्री राधिका इत्यादि श्लोक के माध्यम से निरूपण कर रहे हैं। श्री कृष्ण सभी भक्तों में गोपियों श्री कृष्ण के सभी भक्तों में गोपियां ही श्रेष्ठ हैं तथा सभी गोपियों में श्री राधा रानी श्रेष्ठतमा हैं। इसलिए श्री राधा जी के नाम का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ। शब्द यूज हुआ नितराम, बोल रहे हैं। नितराम शब्द के प्रयोग का उद्देश्य ये है कि एकमात्र ही श्री भगवान के प्रिय हैं। नितराम, नितराम का क्या मतलब है? ये शब्द का प्रयोग का उद्देश्य ये है कि भक्त मात्र ही भगवान के प्रिय हैं, यानी भगवान को और कोई प्रिय नहीं है। याद बात है। और कोई प्रिय ही नहीं। नहीं, दुनिया बनाई भगवान ने। दुनिया बनाई तो दुनिया तो दिखा रहे हैं, जो करेगा सो भरेगा, ये है दुनिया। और भगवान के भक्त ने ये लागू नहीं किया। किंतु लोक दृष्टि से कदाचित किसी भक्त के प्रति भगवान की किंचित उपेक्षा आदि प्रतीत होने पर सर्वत्र सर्वदा सभी की दृष्टि में उनकी भक्तों की परम उत्कृष्टता सिद्ध नहीं होती। किंतु गोपियों के संबंध में ये बात नहीं है। कभी कभी शब्द क्या यूज किया? लोक दृष्टि से किंचित, कुछ हद तक कभी कभी हो सकता है कि भक्तों के प्रति भगवान भी उदासीन हो जाते हैं। देखो, अभिमन्यु को मरवा दिया इतने सारे आदमियों के
लोक दृष्टि से हमें लग रहा है ना, वास्तव में ऐसा नहीं है, हमें लोक दृष्टि से कदाचित कभी कभी किसी भक्त के प्रति भगवान की किंचित उपेक्षा, थोड़ी सी उपेक्षा आदि प्रतीत होने पर सर्वत्र सर्वदा सभी की दृष्टि में उनकी भक्तों की परम उत्कृष्टता सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार उन भक्तों की सर्व उत्कृष्टता नहीं है। उत्कृष्टता तो है सर्व उत्कृष्टता, किंतु गोपियों के संबंध में ये बात नहीं है। यानी गोपियों के संबंध में वो तनिक भी उपेक्षा नहीं करते। ये बात सही है, गोपियों के लिए वो तनिक भी उपेक्षा नहीं, अर्थात कभी भी किसी प्रकार की श्री भगवान की उनके प्रति उपेक्षा नहीं देखी जाती है, अपितु सर्वदा सर्वत्र सर्व महानुभव जनों द्वारा उनकी परम उत्कृष्टता ही अनुभव होती है। यहाँ पे महानुभव लोग बताते हैं, जो महान भक्त हैं वो हमेशा देखते हैं कि गोपियों के प्रति कृष्ण हमेशा ही अपनी उत्कृष्टता दिखाते हैं। गोपियों के अत्यधिक प्रेम का वर्णन भी श्री भगवान ने स्वयं अपने मुख से ही किया है। हे ब्रज सुंदरी गण, मेरे साथ तुम्हारा जो ये प्रेममय संयोग है, जिसके लिए तुमने इतना कठिन कार्य किया, इतना कठिन दुष्छेद्य, जिसको छेदा नहीं जा सकता, अर्थात जिसका छेदन संभव नहीं है, उस गृह श्रृंखला का भी छेदन करके मेरा भजन किया है। उसका किंचित मात्र भी प्रतिदान में देवताओं के समान आयु प्राप्त करके भी नहीं कर पाऊंगा। ये गुरुदेव का चहेता श्लोक है। ना पारे अहम सर्वस्य संजुयाम, बस इतना ही आता है। निर्वत संजुयाम। अतएव तुम्हारे साधुकृत द्वारा ही इसका विनिमय हो सकता है। विनिमय यानी एक्सचेंज। तुमने इतना प्रेम दिया, इतना, तुम्हारा प्रेम ही इस मेरा ऋण चुका। देखो क्या बात कर रहे हैं भगवान, गोपियों की अपनी मधुर वाणी से कैसे छका रहे हैं। तुम्हारा साधुकृत, साधुकृत क्या है? गोपियों का साधुकृत क्या है? कृष्ण से प्रेम करना, यही उनका तो साधुकृत है। तो तुम्हारा साधुकृत्य, जो तुम्हारा, तुम भली हो, तुम्हारी भलमनसाही अतः तुम्हारे साधुकृत द्वारा ही इसका विनिमय हो सकता है। विनिमय मतलब एक्सचेंज, अर्थात मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूं। कुल मिलाकर मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूं। इस प्रकार अनेक स्थानों पर गोपियों के प्रेम की महिमा गाई है खुद कृष्ण ने, क्योंकि गोपियां प्रगाढ़ परम सीमा प्राप्त भगवत प्रेम के आधार के रूप में प्रसिद्ध हैं। देखो, क्योंकि गोपियां प्रगाढ़ परम सीमा प्राप्त, यानी जिसकी और कोई हद बाकी नहीं बची, गोपियां प्रगाढ़ परम सीमा प्राप्त भगवत प्रेम के आधार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यद्यपि प्रसिद्ध कहने का मतलब ये है कि जो प्रसिद्ध है, अर्थात जिसके विषय में अन्य अन्य प्रमाणों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, तथापि भक्तों के आनंद के लिए यात्राम इत्यादि पद द्वारा उनका निर्देश कर रहे हैं। क्या बात क्या है, देखो छोटी छोटी बात। गोपियों का कृष्ण के प्रति असीम प्रेम प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध इसलिए कह रहे हैं कि इसको जानने के लिए, कहीं खोजने के लिए, ढूंढने के लिए हमें ग्रंथ नहीं खोलने पड़ेंगे, पब्लिकली प्रसिद्ध है। गोपियों के प्रेम से बढ़कर किसी का प्रेम है ही नहीं। फुअड़ लोग भी ये जानते हैं, गंवार लोग भी ये जानते हैं, जो कृष्ण को भगवान मानते हैं वो भी ये जानते हैं, और जो नहीं मानते हैं वो भी ये जानते हैं। ये
भैया जो भी था गोपियां उन्हें बड़ा प्यार था। तो गोपियों के प्रेम प्रसिद्ध है का मतलब है एक चीज का अर्थ बतलाते हैं जिसका विषय में अन्य अन्य प्रमाणों को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ? तथापि भक्तों के आनंद के लिए यासाम इत्यादि पद द्वारा जाओ उनके पास जाओ बुला रहे हैं, उसका निर्देश कर रहे हैं। श्री हरि अर्थात परम मनोहर श्री कृष्ण के प्रति जिनकी परम सौहार्द प्रेम माधुरी है, उनकी उस प्रेम माधुरी का लेश मात्र भी कोई, यहाँ तक कि स्वयं श्री हरि भी कभी भी निरूपण करने में समर्थ नहीं है। वे राधिका आदि सभी गोपियां सर्व उत्कर्ष से विराजमान है। इस प्रकार श्री भगवान और गोपियों का परस्पर नित्य प्रेम वही प्रदर्शित हुआ है। दिग्दर्शनी वृत्ति, थोड़ी सी वृत्ति पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं बैठना, ये तो है ही, छोटा से खत्म हो गया। जो लोग ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का भजन तो करते हैं किंतु उनकी अंतरंगा अलादनी श्री राधा जी का भजन नहीं करते हैं, उनका भजन ही नहीं करता। राधा भजन यदि मति नाही गेरा, कृष्ण भजन सब अकारण गेरा। राधा जी का भजन नहीं किया तो कृष्ण का भजन खत्म। और एक हमारे पंथ है जय श्री कृष्ण करते हैं, जय कृष्ण, वो राधा जी को मानते हैं। बल्कि अपितु वैसा भजन श्री कृष्ण के सुकोमल अंग में शूल के समान चुभता है। अरे भजन से कृष्ण खुश होंगे तो बात छोड़ो, आपने किया वो भजन राधा जी को छोड़कर उल्टे लेने के देने पड़ेंगे। शूल के समान कृष्ण को चुभता है, वो कहते हैं क्या कर रहा है ये, छोड़े। श्री कृष्ण आश्रय सन न व्रज अनुरागा तो अधिक सप्तशालिनी में जो लोग गोविंद का अर्चन पूजन तो करते हैं किंतु उनके भक्तों का अर्चन पूजन नहीं करते, वे धार्मिक जन भगवान की कृपा से सदैव वंचित रहते हैं। जैसे ताप और प्रकाश के बिना, ताप और प्रकाश के बिना सूर्य की सत्ता नहीं है। देखो क्या सुंदर उदाहरण है। जैसे ताप और प्रकाश के बिना सूर्य की सत्ता नहीं है, उसी प्रकार श्री राधिका के बिना केवल माधव की सेवा व्यर्थ है। आतप रहित सूरज नहीं जानी, राधा अनादर, राधा विरहित माधव नहीं जान, केवल माधव उचित अज्ञानी। अभिमान, इसलिए भगवत उत्तम श्री उद्धव जी ने भी ब्रज रमणियों के पद रेणु की वंदना की। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु मभिक्षणतः। यहाँ स्त्रीणाम बहुवचन पद में और पद रेणु नाम एक वचन पद में बोला। ये गुरुदेव का ही स्टाइल है, ये गुरुदेव ही बोलते हैं, इस चीज को हमेशा इसी तरह से गौर करें। कई सारी गोपियां और चरण रेणु एक, इसका मतलब क्या है, इसका गुण रहते है कि श्रीमती राधिका जी की ही वो चरण रेणु उद्धव जी अपेक्षा करते हैं, अभी समान भगवत कृपा अथवा भगवत कृपा से ही राघवों का भक्ति प्राप्त होती है। इसमें भी एक गुण रहस्य ये है कि भक्ति भगवत कृपा और भक्त कृपा की अनुगामिनी है। अतएव नित्य परिकरों के भावों के बिना भक्ति का रागानुग भाव सिद्ध नहीं होता।
इसलिए गोपियों के अनुगत्य के बिना कठोर तपस्या के द्वारा भी श्री वृंदावन की रास लीला में साधक का प्रवेश नहीं हो सकता। इसके विपरीत श्रुतियां और दंड कारण्य के ऋषियों ने गोपियों के भावों का अनुगत्य किया और उसी अनुगत्य में रागानु को भजन द्वारा सफल मनोरथ होकर गोपी रूप में गोपी भाव को प्राप्त किया। अतएव रागानुगा भक्ति साधकों के लिए नित्य परिकर श्रीमती राधिका, ललिता, श्री विशाखा आदि ब्रज रमणियों और उनके अनुगत स्वरूप श्री रूप सनातन रघुनाथ दास आदि ब्रजवासियों के अनुगत्य में ही साधन भजन करना श्रेष्ठ है। स्वतंत्र रूप में भजन अधिकारी, स्वतंत्र रूप में भजन अनर्थकारी होगा। चलो, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये दूसरा श्लोक होगा। ऊपर जाते हैं, एक पड़ाव मिल गया। हरे कृष्णा है